बचपन से हम सभी यह कहावत सुनते आए हैं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती और यह 100% सत्य है। ऊपर वाला सबको उसके कर्मों का फल अवश्य देता है। कोई गलत काम करके थोड़े समय या बहुत से वर्षों तक आदमी प्रसन्न होता रहता है कि उसने साम दाम दंड भेद के द्वारा वह सब पा लिया जिस पर नैतिक रूप से उसका कोई हक नहीं था। किसी का हक मारे यह ईश्वर को मंजूर नहीं है। कोई भी गलत कार्य चाहे जिससे हो, इंसान की अदालत से वह आदमी रिहा हो जाए, परंतु ईश्वर की अदालत से उसे दंड जरूर मिलता है। इसका एक ज्वलंत उदाहरण आपके सम्मुख रख रही हूँ, जो कि मैंने अपने एक परिचित से सुना था। एक व्यक्ति की एक विधवा बहन थी जिसके बच्चे बहुत छोटे थे। 3 बच्चे थे, तीनों की उम्र 10 वर्ष से कम थी। ऐसे में वह हर काम के लिए भाई की सहायता लेती थी और भाई की मदद से ही अपने पैसों का निवेश करती थी। यहाँ पर मैं बहन को उसके परिवर्तित नाम मधु और भाई को मोहन से संबोधित करूंगी। मधु ने सोचा कि वह एक मकान खरीदकर उसे किराए पर उठा दे तो उसको बैंक में पड़े हुए धन से ज्यादा आमदनी होगी। उसने अपनी योजना मोहन को बताई। मोहन ने ढूंढकर उसके लिए एक मकान खरीदा। उसके साथ जाकर मधु मकान खरीद आई। हर जगह वकील से मोहन ने बात की। मधु ने हस्ताक्षर के अलावा कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं था कि वह पढ़ी लिखी नहीं थी। उसको अपने भाई पर अत्यधिक विश्वास था, इसलिए उसने उन कागज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं समझी थी। कुछ वर्ष तक तो उसको पता ही नहीं चला कि मकान किसके नाम है। 8-10 वर्षों बाद अपने बच्चों की शिक्षा के लिए मकान बेचने को सोचा, तब उसे पता चला कि मकान तो भाई के नाम है। उसने बात की तो मोहन बोला, मकान मेरे नाम है तो उसमें क्या बुराई है? इतने साल मैंने मेहनत की, कितनी बार बहन की मदद की है, तो इतना हक तो मेरा बनता है। मधु ने लड़ना उचित न समझकर कर्जा लेकर बच्चों को पढ़ाया और भाई से एक दूरी बना ली। उसके बच्चे भी उच्च शिक्षित होकर अच्छा कमाने लगे। इधर भाई के बच्चे पढ़ाई में कुछ खास न कर पाए, तो ना उन्हें अच्छी नौकरी मिली, ना उनका अच्छा विवाह ही हुआ। विवाह के बाद भी भाई के दोनों बेटों का तलाक हो गया और भाई स्वयं पैरालिसिस के मरीज होकर बिस्तर पर लग गए। इस घटना को सुनकर सभी जानने वालों ने कहा, ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती है। मोहन को उसके किए का फल मिल गया है। जितना ही मधु अब सुखी है, उतना ही कष्ट से मोहन का जीवन व्यतीत हो रहा है। जिन बच्चों के लिए उसने छल कपट से मकान लिया, वह भी उसे अब नहीं पूछते हैं। पत्नी की भी मृत्यु हो चुकी है। वह दिन भर अकेले कमरे में बिस्तर पर पड़ा पछताता रहता है, क्योंकि उसके मुंह से बोल भी अब स्पष्ट नहीं निकलते हैं। कहते हैं ना, ईश्वर की अदालत में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। क्या आप भी कभी ऐसे विश्वासघात का शिकार हुए हैं या फिर किसी को ऐसा करते देखा है? कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। इस कहानी को शेयर करें ताकि और लोग भी समझें। किसी का हक मारना सिर्फ पाप नहीं, भविष्य का श्राप है।